गुड इवनिंग एवरीवन। सो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण मैं लाइव नहीं जा पाया हूँ, लेकिन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन सो दैट वी स्टे इन कंटिन्यूटी। आज हम बात करेंगे पीआईबी के बारे में, और 8 और 9 जनवरी का पीआईबी हम एक साथ पूरा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो देखते हैं, हमारे पास में 8 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था बाल विवाह मुक्त भारत, अ प्लेज टुवर्ड्स चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। की टेक अवेज क्या होंगे उनकी तरफ ध्यान दो। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एम्स टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय 10% by 2026 and make India child marriage free by 2030. Balod district in Chhattisgarh has achieved a milestone by becoming India's first child marriage free district in 2025. On September 17, the district administration of Surajpur, Chhattisgarh declared 75 village panchayat as child marriage free panchayats. देखो, इस वाले पीआईबी जो है, इसका एक इंपॉर्टेंस आपके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आपके लिए ये जस्ट इन केस अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर कोई पैसेज या फिर कोई ऐसे आ जाता है इस चीज के रिगार्डिंग, देन आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। सो पीआईबी को उसके ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनको नोट करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ मेक श्योर करेंगे कि ये डेटा हमारे लिए मल्टीपल पर्पसेस के लिए काम आएगा। सो उसको उसी तरीके से रीड करना, ठीक है। सबसे पहला, डिस्पाइट बीइंग लीगली प्रोहिबिटेड, लीगली देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो लीगली पॉसिबल नहीं है। अ परवेसिव सोशल चैलेंज इन इंडिया impacting millions of young girls and boys across the country. It exposes young girls to serious health risks, especially from early pregnancy, increased vulnerability to domestic violence, and perpetuate cycles of poverty and gender inequality. In India, despite progress, 23% of women aged 20 to 24 were married before they turned 18. So, National Family Health Survey 2019-21 का ये डेटा आया है कि 23% वुमेन, मैरिड वुमेन जो है उनकी 18 साल से पहले शादी कर दी गई थी। तो 20 से 24 साल की 23% वुमेन है, इनकी 18 साल से पहले शादी हो चुकी थी। दिस मेक्स चाइल्ड मैरिज बोथ अ persistent threat and a heinous crime. While states like West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar are some of the states with highest incidences of child marriage, there have been sporadic instances of child marriage across the entire country. अब देखो, बाल विवाह एक ऐसी चीज है कि आज के टाइम पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, अलग अलग तरीके के हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं कि ये चीज जो कब से प्रेवलेंट है, अगर आप इफ आई डेटेड बैक टू सो बहुत क्या कहते हैं, पीछे जाएंगे तो ज्योतिबा फूले जी हैं, उसके बाद में 1850 से के आसपास से जो है कई सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लोगों ने ट्राई किया है कि लोगों को अवेयर किया जाए, समझाया जाए इन सारी चीज़ों के बारे में, हेल्थ रिस्क के रिगार्डिंग। आप देखते हैं, मुझे अभी भी याद है 2010-2008 तक जो है टीवी के ऊपर एड्स आया करते थे, एडवर्टीजमेंट आया करते थे दूरदर्शन के ऊपर रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज और उसके रिस्क जो है। स्टिल अभी 2030 तक का हमने टारगेट लिया है, तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा विलेजेस और कितने ज़्यादा एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी इस तरीके के काम करते हैं। So what is child marriage? Child marriage defined under Prohibition of Child Marriage Act is any union where there is a female girl under 18 years and a male below 21 years of age perpetuates cycles of poverty, gender inequality, health risk, particularly in rural and tribal area. Furthermore, child marriage directly amounts to child rape under Indian law. ठीक है, क्योंकि child rape under Indian law की definition यही है कि under a certain age if somebody tries to have a पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स विद अ फीमेल जो कि अंडर एज है, दैट कम्स अंडर अ रेप। ठीक है, सो एज पर भारतीय न्याय संहिता, एनी सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज वाइफ हु इज बिलो 18 years of age amounts to rape. The Supreme Court of India has further clarified that when the husband of a child bride commits penetrative sexual assault on her, it amounts to aggravated penetrative sexual assault, an offense punishable under POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो अर्लियर एज मैरिज जो है वो ऐसे क्राइम्स के अंदर जो है ऐसे क्राइम्स को रास्ता देगी, और ऐसे क्राइम्स होने के बावजूद जो है दोनों पार्टी, फीमेल पार्टी के पेरेंट्स हो चाहे से मेल पार्टी के पेरेंट्स हो, वो इस चीज को लेके रिपोर्ट नहीं करते हैं। आसपास के लोग जो रिपोर्ट करते हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो है ऑब्लिगेट किया जाता है, उनका भी बहिष्कार किया जाता है। और इन सारी चीजों का मूल कारण क्या होता है? पॉवर्टी हो गया, एग्रीवेटेड असॉल्ट्स हो गए, ट्राइबल रिचुअल्स हो गए, जितने भी ये जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं, ये सारी चीजें ही इन चीजों का कारण बनते हैं, ये सारे लोग ही। इंडिया फाइट जो है वो कब से चलती आ रही है? 1928 में सबसे पहले सरदा एक्ट आया था, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेट अ मिनिमम एज, मैरिज एज, जब 14 साल लड़कियों की मैरिज एज और 18 बॉयज की। 1955 में आया हिंदू मैरिज एक्ट और 2006 में आया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट।
ठीक है, स्टोरी देख लो। एफर्ट टू कर्ब चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बिगेन एज अर्ली एज 19th century with social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahatma Jyotirao Phule, leading to campaign against practice, resulting the Age of Consent Act 1891। तो इन लोगों ने कैंपेन किया और 1891 में पहला आया एक्ट। उस एक्ट को लेटर क्या बोल दिया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, सरदा एक्ट ऑफ 1929, विच सेट द मिनिमम एज। उससे मिनिमम एज क्या होगी, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। इंडिपेंडेंस के बाद में द गवर्नमेंट रेज्ड दिस लिमिट थ्रू द 1948 अमेंडमेंट। तो 1948 इंडिपेंडेंस के बाद में इस एज के अंदर चेंज कर दिया। 1948 में लड़कियों की एज 14 से बढ़ा के 15 साल कर दी गई। इन 1978 के अंदर क्या हुआ, 15 से बढ़ा के 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। तो 1978 के अंदर ये रूल निकला कि गर्ल्स की मैरिजेबल एज जो है वो कितनी होगी, 18, और बॉयज की कितनी होगी, 21। एंड फाइनली द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसने ये फिक्स कर दिया कि 18 वुड बी द मिनिमम एज फॉर वुमेन एंड 21 वुड बी द मिनिमम एज फॉर मेन टू गेट मैरिड। Alongside legal measures, several awareness campaign gained momentum nationwide, such as central government's बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से जो चल रहा है, all aimed at changing social mindset. It is all, I told you, it is all about mindset. A girl child और a male child जो कि अभी एज के अंदर उतने मैच्योर हुए भी नहीं है। अच्छा, इससे भी ज्यादा वर्स्ट केस तब होता है जब अ गर्ल चाइल्ड हु इज ऑलरेडी वेरी इमेच्योर इन हर एज एंड द मेल इज एक्सट्रीमली, मतलब उनके बीच में एज गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे केसेस भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स विद देयर मेंटल माइंडसेट, सोशल माइंडसेट। प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, अगर गर्ल्स जो है उनको एजुकेट किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए तो इस तरीके की चीजें रोकी जा सकती है। एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू रिपोर्ट एंड रेजिस्ट चाइल्ड मैरिज, और कम्युनिटीज जो ऐसी बातें खुद कम्युनिटी वाले आपस के अंदर कर गुरा के बात को वहीं दबा लेते, उनको इतना एम्पावर करना कि आप इस चीज के खिलाफ आवाज उठाओ। So then came Prohibition of Child Marriage Act 2006, PCMA. The Prohibition of Child Marriage Act 2006 replaced the Child Marriage Restraint Act of 1929. So 2006 वाला जो एक्ट है इसने रिप्लेस किया किसको, सरदा एक्ट 1929 को, with aim to prohibit rather than merely restrain child marriage while providing stronger protection and relief for victim. Prohibit मतलब पूरी तरीके से इसको नकार दिया। The act clearly states that a male under 21 years or a female under 18 years, child marriage involve either party being a child. तो 21 का हो, चाहे से 21 से कम का लड़का हो, चाहे से 18 से कम की लड़की हो, दोनों चाइल्ड कंसिडर किए जाएंगे। Child marriage are prohibited and voidable at the option of the child party. Petition to district court within 2 years of attaining majority. They are void ab initio in cases of trafficking, forced deceit and immoral purpose. देखो थोड़े से लॉ के टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ। voidable का मतलब अगर किसी की मैरिज हो चुकी है तो 2 साल के अंदर किसी भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर अगर आप कंप्लेन करोगे तो उस मैरिज को खारिज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब है कि अगर किसी भी ऐसे केस के अंदर सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स, डिसीट या इमोरल पर्पस के थ्रू अगर शादी होती है तो वो बिना कोर्ट के डिक्लेयर किए हुए इलीगल है और उसको कोर्ट का डिक्लेरेशन नहीं चाहिए इलीगल डिक्लेयर होकर खारिज होने के लिए। अगर ऐसा किसी भी तरीके का केस रजिस्टर्ड है सो सच मैरिज वुड बी स्ट्रेट अवे गिवन चाइल्ड मैरिज का उसको टैग दिया जाएगा और उसको प्रोहिबिट, उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट कम्स अंडर वॉइड एब इनिशियो। पनिशमेंट क्या क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल की सजा या तो 2 साल की सजा के साथ में या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना। सो 2 years रिगरस इम्प्रिजमेंट एंड और 1 लाख रुपीज फाइन फॉर अडल्ट मेल जो ऐसे चिल्ड्रन से शादी करते हैं। सोलमनाइजिंग, परफॉर्मिंग, अबेटिंग, प्रमोटिंग, अटेंडिंग सच मैरिज इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड गार्जियंस। वुमेन ऑफेंडर्स फेस नो इम्प्रिजनमेंट। तो जितने भी मेल्स हैं जो ऐसी तरीके की शादियां करवाते हैं, खुद करते हैं या फिर पार्ट बनते हैं ऐसे किसी भी प्रोसीजर का, उन सभी के ऊपर 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। वुमेन्स के लिए कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है। स्टेट ने इस चीज को और बड़ा और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या अपॉइंट किए हैं, स्टेट अपॉइंट चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPOs टू प्रिवेंट मैरिजेस, गैदर एविडेंस, रेज अवेयरनेस एंड रिपोर्ट डेटा। मैजिस्ट्रेट इशू इंजंक्शंस टू स्टॉप इम्पेंडिंग मैरिजेस, वायलेशन मेक्स मैरिज वॉइड। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन, तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो है CPMOs, इनको नियुक्त किया गया ताकि इस तरीके के केसेस फर्दर रोके जा सके। अब देखो 2006 का जो एक्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आए हैं। मेल अंडर 21 ईयर्स, चाइल्ड किसको कंसिडर किया जाएगा, मेल अंडर 21 ईयर्स, फीमेल अंडर 18 ईयर्स।
चाइल्ड मैरिज, मैरिज वेदर आइदर पार्टी इज अ चाइल्ड, या तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी अगर अपने गिवन एज से छोटा है तो उसको चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। माइनर पर्सन नॉट अटेंडिंग मेजोरिटी अंडर द मेजोरिटी एक्ट, और वो पर्सन जो मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से, मेजोरिटी एक्ट की जो एज है उससे कम का है तो उसको माइनर कंसिडर किया जाएगा। प्रोहिबिशन और नेचर क्या है? चाइल्ड मैरिज आर प्रोहिबिटेड एंड वाइडेबल। वाइडेबल ऑप्शन क्या है? वॉइडेबल ऑप्शन क्या है? द पार्टी हु वाज अ चाइल्ड कैन पिटिशन फॉर annulment, यानी कि इस मैरिज को खारिज कर दिया जाए इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। कोर्ट में ऑर्डर रिटर्न ऑफ मनी, वैल्यूएबल्स और गिफ्ट्स, और किसी भी तरीके का पैसा अगर इस मैरिज के अंदर एक्सचेंज हुआ था तो उसका वापस रिटर्न करने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, ऐसा स्पेसिफिक केस जहां पे कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है एनलमेंट के लिए, वो कंप्लीटली इलीगल ही कंसिडर किया जाएगा। वो केसेस कौन से हैं? चाइल्ड इज एंटाइस्ड, या फिर उसको फोर्स किया जाए, या फिर उसको भुला फुसला के सोल्ड एंड ट्रैफिक्ड फॉर मैरिज और यूज फॉर इमोरल पर्पस। ऐसे किसी भी केस के अंदर कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है मैरिज को खत्म करने के लिए, वो डायरेक्टली हो सकता है, वो स्ट्रेट अवे इलीगल होगा। इट शुड बी अ रजिस्टर्ड केस, दैट्स ऑल। पनिशमेंट क्या है? अडल्ट मेल मैरिंग ए चाइल्ड अप टू 2 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट एंड और 1 लाख रुपए फाइन। परफॉर्मिंग, अगर ऐसी भी कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करवाते हो, पार्ट लेते हो, डायरेक्ट उसके अंदर हिस्सा बनते हो, अप टू 2 years ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट एंड 1 लाख रुपीज फाइन। ठीक है। और वुमेन के लिए कोई इंप्रिजनमेंट नहीं है, जो भी वुमेन अगर ऐसे किसी भी प्रोसेस में पार्ट लेती हैं तो। रिलीफ फॉर विक्टिम क्या है? मेंटेनेंस, कोर्ट कैन ऑर्डर मेल पार्टी टू पेमेंट और गार्जियंस इफ माइनर टू पे मेंटेनेंस टू फीमेल विक्टिम अंटिल रीमैरिज। तो से कि अगर एक लड़की है जिसकी 16 साल की उम्र के अंदर शादी हो गई या फिर उससे भी कम एज में शादी हो गई, वो जाके कोर्ट के अंदर विद इन 2 years मेजर होने के विद इन 2 years वो जाके कोर्ट में कंप्लेन करती है, तो कोर्ट उनको डाइवोर्स क्या कहते हैं, कोर्ट जो है मैरिज को अनल कर देगा। साथ ही साथ में मेंटेनेंस जो है उसका ऑर्डर भी दे सकता है कि जो मेल है या फिर जो गार्जियन है, अगर लड़की माइनर है तो उस लड़की को तब तक जब तक वो मेजर या फिर मच्योर ना बन जाए, अपनी जो लीगल एज है 18 साल उसको क्रॉस ना कर दे, तब तक उसको मेंटेनेंस दिया जाए। रेजिडेंस एंड कस्टडी, कोर्ट कैन प्रोवाइड रेजिडेंस फॉर फीमेल एंड डिटरमाइन चाइल्ड कस्टडी बेस्ड ऑन वेलफेयर लेजिटिमेसी। चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड मैरिज रिमेन लेजिटिमेट इवन आफ्टर एनलमेंट। ठीक है। कंप्लेन करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 1090 100। पुलिस हो, सीएमपीओ हो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, इनको कंप्लेन की जा सकती है। अब हमारे पास में एक अभियान है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बाल विवाह मुक्त भारत BVMB लॉन्च्ड ऑन November 27, 2024। बाल विवाह मुक्त भारत, also known as Child Marriage Free India, represent a bold national commitment by ministry। कौन सी मिनिस्ट्री है? याद रखना आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD। क्यों? टू इरेडिकेट मैरिजेस अक्रॉस द कंट्री, चाइल्ड मैरिजेस अक्रॉस द कंट्री। दिस मिशन इज डीपली अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 5.3 जो है उसके अंडर विमेन, देखो इसको इस तरीके से समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके अंडर क्या आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? बाल विवाह मुक्त भारत, which aim to eliminate all harmful practices including child, early and forced marriage by 2030. Rooted in India's constitutional mandate under Article 21, right to life and personal liberty, and supported by landmark legislation like Prohibition of Child Marriage Act. तो PCMA का PCMA जो है उसको बेस बना के आर्टिकल 21 जो है उसके आधार पे बाल विवाह मुक्त भारत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। ये किसके अंडर भी आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर भी आता है। ठीक है। कैंपेन गोल्स क्या है? रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज टू 10% बाय 2026 एंड मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030। एम्पावर वुमेन एंड लोकल कम्युनिटीज टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और एजुकेट एंड रिहैबिलिटेट सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है। और की ऑब्जेक्टिव्स क्या है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के, वो भी देख लो। सबसे पहला, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन को मॉनिटर किया जाए। CMPO जो है वो सही से, जो ऑफिसर्स हैं वो सही से काम कर रहे हो। एनहेंस पब्लिक एक्सेस टू डिटेल्स ऑफ CMPO, पब्लिक जो है वो CMPO किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी डिटेल उन्होंने गैदर की है उसको एक्सेस कर सके। चाइल्ड मैरिज केस को इजीली रिपोर्ट किया जा सके 1098 109 100 ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स पे। एंड अवेयरनेस जनरेशन अगेन चाइल्ड मैरिज, और कैंपेन या फिर शिविर लगाए जाए लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक है। अब इधर देखो, इन अ लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 18 October 2024 इन रिट पेंशन, मतलब एक केस, और उस केस के अंदर क्या आया? सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।
द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क एंड डिटेल्ड डायरेक्शन टू ऑल स्टेट एंड यूटीज टू इफेक्टिवली प्रिवेंट एंड एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज अक्रॉस द कंट्री. The court prohibited child betrothals as they undermine autonomy and often lead to forced marriage, urging legislative amendment for explicit ban. To strengthen enforcement under the Prohibition of Child Marriage Act, states and UTs were directed to appoint full-time dedicated child marriage (CMPOs) at district and sub-district level, unburdened by other duties, and established special child marriage prohibition units for coordination, monitoring, grievance redressal, etc. तो आप इस तरीके से समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्टूबर 2024 का केस था उसके बाद में ये रूलिंग दी है कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर किसी भी तरीके का चाइल्ड मैरिज जैसा एक्शन नहीं होना चाहिए. सीएमपीओस जो है उनको स्पेसिफिकली इसी काम के लिए अपॉइंट करो, उनको और किसी भी तरीके का बर्डन नहीं है, उनका होल एंड सोल काम है कि वो इस तरीके के केसेस रजिस्टर करे और उन्हें फर्दर होने से रोके. साथ ही साथ में ऑफिसर्स बनाए गए, जैसे स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट्स बनाई गई ताकि कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, मॉनिटरिंग चलती रहे, ग्रीवांस रेड्रेसल हो. मैंडेटरी मल्टी सेक्टोरल अवेयरनेस कैंपेन इन्वॉल्विंग स्कूल, आंगनवाड़ी, एनजीओ एंड रिलीजियस लीडर, ट्रेनिंग for police, judiciary, teacher and health workers and technology enabled reporting were emphasized upon. ठीक है. The initiative Bal Vivaah Mukt Bharat thus is a sincere attempt to build on prior efforts like Beti Bachao Beti Padhao scheme, but introduces a more integrated technology driven approach to prevention and response towards child marriage. ठीक है. 100 दिन का कैंपेन लगाया गया, आप सीधा यहीं से समझ सकते हैं. सबसे पहला 27 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 अवेयरनेस दी गई. कैसे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपेन चला के 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक क्या किया गया? एंगेजमेंट विद रिलीजियस प्लेसेस एंड मैरिज रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर. तो जितने भी ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ के ऐसे सो कॉल्ड रिचुअल्स ऐसे मान लो जिनके अंदर ऐसे काम होते हैं, उन सारी जगहों को एड्रेस किया गया. फिर 1 फरवरी से लेके 8 मार्च, तो टोटल 100 दिन 27 नवंबर से लेके 8 मार्च तक कम्युनिटी लेवल एक्टिवेशन थ्रू ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल वार्ड्स. तो ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल वार्ड के अंदर कैंपेन लगा के उनको अवेयर किया गया, उनको एक्टिवेट किया गया कि आप इस तरीके के काम होने से रोको. ठीक है. और चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली किसको मिला? हमने देखा कि बलोद डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ की, उसको 2025 के अंदर ये सर्टिफिकेट मिला है, चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज सर्टिफिकेट awarded to village panchayat that formally pledged to end child marriage and maintain zero reported case over a sustained period. बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा अवार्ड. Top 10 performing districts evaluated reporting efficiency, prevention success and overall reduction in child marriage cases will be conferred this national title. ठीक है. तो कोई भी टॉप 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने ऐसे केसेस रोक दिए, फर्दर नहीं होने दिए, जीरो केस रिपोर्टिंग है और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, ऐसे टॉप 10 स्टेट्स को बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है. तो अब देखो कुछ एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स या फिर कुछ एक इंटीग्रेटेड मेजर्स जिनके अंदर आप चाइल्ड मैरिज को रिपोर्ट कर सकते हो. चाइल्ड मैरिज इज बीइंग प्लान्ड और हैज टेकन प्लेस, यू कैन फाइल अ कंप्लेन. आप सीएमपीओ से कंप्लेन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, आशा यूनिट, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, आप इन सभी के ऊपर जाके रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है. 1098-100 पे डायरेक्टली कॉल करके भी. नेक्स्ट देखो, 100 डे कैंपेन तो हमने देखा ही था. ठीक है. सेंसिटाइजेशन सेशन, डिबेट, प्लेज, सेरेमनी इन स्कूल एंड कॉलेज, ग्राम सभा रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग विलेजेस चाइल्ड मैरिज फ्री वाया सर्टिफिकेट. सीएमपीओ की डिटेल्स जो है वो लगातार पोर्टल पे अपलोड होते रहे. ICE material displayed in educational, religious and service provider spaces. IEC undertaking from marriage service providers to not support such child marriage. तो जो मैरिज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइजर से लेके मैरिज ऑर्गेनाइजर जितने भी हैं, उनको बोलना, उनको अवेयर करवाना कि आप ऐसे किसी भी तरीके के केस को रिपोर्ट करें, ना कि उसका सपोर्ट करें. इशुएंस ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज सर्टिफिकेट एंड बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा. टारगेट ऑडियंस कौन सी है? स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सीएमपीओ एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, रिलीजियस लीडर्स, जितने भी जो है किसी भी एक ट्राइब का कोई रिलीजियस लीडर है वो, कॉन्ग्रेगेंट्स एंड अक्रॉस फेथ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट WCD ऑफिशियल्स, मजिस्ट्रेट्स, मैरिज रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर, एग्जांपल केटरर्स, डीजे, टेंट हाउसेस, जितने भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको अवेयर करना. वल्नरेबल फैमिलीज आइडेंटिफाइड थ्रू डिस्ट्रिक्ट मैपिंग,
ऐसी फैमिलीज जिसके अंदर पॉवर्टी हो या फिर जो ऐसे ट्राइब्स या ऐसे रिचुअल्स में बिलीव करते हो, उनकी मॉनिटरिंग करना। ग्राम पंचायत मेंबर्स, वार्ड काउंसिलर्स एंड कम्युनिटी वॉलंटियर्स, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि आपको ऐसी किसी भी एक्टिविटी का सपोर्ट नहीं करना है, उसको रिपोर्ट जरूर से जरूर करें ताकि 2030 तक इंडिया बाल विवाह मुक्त भारत का टाइटल अचीव कर सके। स्टेट गवर्नमेंट play a pivotal role in implementing these measures as outlined by MWCD, Ministry of Women and Child Development. Chief Secretariat have been directed from district level task force compromising. District level task force कौन सी है? CMPOs हो गए, Child Marriage Prohibiting Officers, NGO हो गया, PRIs हो गया for weekly monitoring, एंड जियो टैग्ड प्रोग्रेस, यानी कि आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी एरिया को एक टैग दे रखा है, उसका एक आपके पास में डेटा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर ट्राइब रहता है या फिर इन लोगों की पॉवर्टी या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी है कि इस तरीके के काम को अंजाम दे सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी मॉनिटरिंग करते हैं वाया BVMB पोर्टल, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। द कैंपेन एम्फसाइजेस मल्टी सेक्टोरल कवरेज लिंकिंग विद एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत के बारे में अभी हमने देख ही लिया। अब नेशन वाइड कैंपेन के थोड़े से फोटोग्राफ्स है, कैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर शपथ दिलवाई जाती है या फिर पोस्टर कैंपेन किए जाते हैं ताकि इस चीज को लेके अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, Since its launch, the Bal Vivah Mukt Bharat mission has made a substantial stride in curbing child marriage across India, achieving key enforcement and awareness milestone that align with national child protection goals. ठीक है, कॉर्नर स्टोन प्रोग्रेस क्या है? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो हैं उनको अनबर्डनड, यानी कि इनका सिर्फ एक ही काम है, साथ ही साथ में ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बनाई गई जिससे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर रहे। एज ए मैंडेट अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और ये किसके अंडर आया? PCMA 2006। PCMA 2006 ने किसको रिप्लेस किया था? सरदा एक्ट को रिप्लेस किया था, याद रखना। These officers empowered through a state level directive have conducted proactive intervention including door to door awareness drives and rapid response team linked with National Child Helpline 1098 पे कॉल करके रैपिडली उस चीज को रिपोर्ट करना, डोर टू डोर, घर घर जाके इस चीज को लेके अवेयरनेस फैलाना ऐसे एरियाज के अंदर जहां पे प्रेवलेंट है। A standout enforcement highlight was 2025 Akshaya Tritiya directive issued by the Ministry of Women and Child Development, which targeted culturally sensitive, high-risk period for mass weddings. This led to heightened monitoring, resulting in the prevention of hundreds of child marriage cases through judicial injunction, community counseling, and FIR filing. Integrated with scheme like Beti Bachao Beti Padhao, these efforts have boosted conviction rate under PCMA while fostering no child marriage zone in several villages. तो देखो, ये कुल मिला के विलेजेस और जो ट्राइबल एरियाज है उनके अंदर प्रेवलेंट होता है, तो उनको तो जियो टैग दे रखा है कि ऐसे सेंसिटिव एरियाज के अंदर स्पेशली ड्राइव्स रखी जाए, उनको अवेयर किया जाए कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे। On the international front, BVMB has garnered strong global endorsement, particularly from UNICEF, which has provided technical support for data-driven intervention and capacity building workshop for CMPO and one-step centers. Aligned with SDG Sustainable Development Goal 5.3 and UN Convention Rights for Child Development for Rights for Child UNCRC. These achievement, अच्छा, तो हमें ग्लोबल लेवल के ऊपर सपोर्ट किसके थ्रू मिला है? यूनिसेफ के थ्रू मिला है। यूनिसेफ ने हमें डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज जो है उसके लिए सपोर्ट किया है। साथ ही साथ में वर्कशॉप भी रखी गई ताकि CMPOs जो ये ऑफिसर्स है इनको ट्रेन किया जा सके, वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जा सके, और ये सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग हो? कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, UNCRC। ठीक है, छत्तीसगढ़ अ बीकन ऑफ होप टुवर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो एक डिस्ट्रिक्ट बलोद के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2025 के अंदर। बलोद डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। For 2 consecutive years, not a single child marriage has been reported across its 436 gram panchayat, 9 urban local bodies. This remarkable feat is the result of sustainable government intervention, active community participation, and widespread awareness drives. Riding on Balod's success, Chhattisgarh now aims to take away the entire state completely free from child marriage by 2028 and 2029. 2026 के अंदर आज भी चाइल्ड मैरिज के अंदर
पहला हमें एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिला है विच इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर इस चीज की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल के कुछ एक स्टेट्स को अलग से गिनने के बावजूद आप ऐसे समझो कि चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट्स जो हैं उसके अंदर हमें अभी जाके कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स मिलना शुरू हुए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके अंदर बाल विवाह मुक्त भारत जैसी स्कीम्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। CPMOs जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप चाइल्ड हेल्पलाइन जो है 1098, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और पुलिस जो है ये लोग कितना इस चीज के रिगार्डिंग कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया 2030 तक, वी आर इन 2026 एंड हमें 2030 तक आने वाले 4 साल में इंडिया को बाल विवाह मुक्त भारत यानी कि जीरो चाइल्ड मैरिज रिपोर्टेड बनाना है। इसकी शुरुआत होगी बहुत ही लोअर ट्राइबल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल से। ठीक है, This in another remarkable instance in the same state, Suratpur district set a powerful example on reform community awareness. September 17 coincided with launch Poshan Ma. The district administration could proudly declared 75 village panchayat as child marriage free panchayats. These panchayat earned honor after recording zero child marriage for 2 consecutive years. तो 75 जिला पंचायत ऐसी है जो चाइल्ड मैरिज फ्री रही है लगातार 2 साल तक, तब जाके उनको ये चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? इंडियाज जर्नी टू एरेडिकेट चाइल्ड मैरिज स्टेम्स फ्रॉम 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स एंड द सरदा एक्ट ऑफ 1929, जिसको रिप्लेस किया किसने? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026, द लैंडमार्क 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जो जजमेंट दिया है उसके बाद में इट हैज यील्डेड रिमार्केबल प्रोग्रेस विद प्रेवलेंस ड्रॉपिंग सिग्निफिकेंटली ओवर द डेकेड्स। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च्ड इन नवंबर 2024 एंड bolstered by the ongoing 100 Day Initiative। तो 2024 के अंदर बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च हुआ था और हमने देखा था 27 नवंबर से लेके 8 मार्च तक लगातार 100 दिन की एक ड्राइव रखी गई, जिसमें सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस के अंदर शपथ दिलवाई गई, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, फिर उसके बाद में जितने भी मैरिज ऑर्गेनाइजर्स है उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए, और एट द एंड जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए। ठीक है, through dedicated child marriage prohibition officers CMPOs, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, टेक एनेबल्ड रिपोर्टिंग, और ये टेक सपोर्ट हमें किसने प्रोवाइड किया? यूनिसेफ ने। एंड ग्रास रूट सक्सेस, द इनिशिएटिव ड्राइव्स प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट, seamlessly integrating with बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। As millions participate in pledges, crucial efforts not only challenge deep-rooted social norms but also align with sustainable development goal। और ये सोशल नॉर्म्स जो है साथ ही साथ हमारा आर्टिकल जो है 21 उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर भी लाई करता है। एंड द विजन ऑफ विकसित भारत, सस्टेनेबल कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, कम्युनिटी, NGO एंड सिटीजन होल्ड द प्रॉमिस ऑफ ब्रेकिंग साइकिल ऑफ इनइक्वालिटी, ensuring every child's right to education, health and autonomy with unwavering commitment. India can achieve a truly child marriage free future, empowering generation of girls and boys to thrive। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं, जितने भी चाइल्ड्स हैं एज वेल एज जितने भी ग्रोन अप्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इस चीज को जो स्केल है उसका आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि विद सुप्रीम कोर्ट का जो 2024 का जजमेंट है, अक्टूबर 2024 का जजमेंट है, उसके बाद से CMPOs का अपॉइंट होना और यूनिट्स बनना ताकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग बढ़ सके। तो 2024 के अंदर आने के बावजूद भी अगर आपके कंट्री के अंदर इस तरीके के बूंस प्रेजेंट हैं तो आप इस चीज को इस तरीके की चीजें रिचुअल्स प्रेजेंट है तो आप इस चीज से साफ अंदाजा लगा सकते हैं दैट हाउ far and how much we have to progress if we want to reach the विकसित भारत गोल। हालांकि इसकी डेडलाइन से याद रखना, बाल विवाह मुक्त भारत जो है उसकी डेडलाइन है 2030। हमने ऐसा सोचा है कि 2030 तक इंडिया को कंप्लीटली जीरो चाइल्ड मैरिज वाला कंट्री बना दिया जाए। साथ ही साथ में बलोद डिस्ट्रिक्ट को अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव जीरो चाइल्ड मैरिज रिकॉर्डेड अक्रॉस 2 years। लगातार 2 साल से वहां पे कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है। अलॉन्ग बलोद 75 अदर डिस्ट्रिक्ट, 75 ऐसे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर जीरो जो है हमारे पास में चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट हुई है 2 साल तक। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाता है बाल विवाह मुक्त भारत योद्धा
अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और पहले अगर एक कंप्लीटली स्टेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जीरो मैरिज फ्री और चाइल्ड मैरिज वाला होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि छत्तीसगढ़ ने अपना टारगेट 2028-29 आने वाले 2 से 3 साल में छत्तीसगढ़ जो है कंप्लीटली बाल विवाह मुक्त होना चाहता है। तो कुछ एक डेटास थे, सबसे पहले आया था सरदा एक्ट, फिर उसको रिप्लेस किया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ने, ठीक है। कुछ एक डेटास है, इनको याद रखना, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हो सकता है स्टैटिक का बन जाए, ठीक है। और इसको आप डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखना, ये वाला पूरा जो है आपसे हो सकता है एक समराइज्ड फॉर्म में, एक ऐसे के फॉर्म में, पॉइंट ऑफ व्यू के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इस लैंग्वेज की आदत जरूर डालना। मेक श्योर अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।